हेलो प्रेम, कैसे हैं आप लोग। आज ना हम आप लोगों को आज ऐसे चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं जो ना मतलब लड़कों के लिए या लड़कियों के लिए ये सब ना सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है। ऐसे ना हम लोग जब पढ़ने जाते थे तो सबसे पहले यही कहते थे। अब कोई भी आज तक ना जिसमें ज़्यादा व्यू गया है तो वो ये इसी चैप्टर में गया है। उस चैप्टर का नाम तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कौन सा चैप्टर है वो, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, ऑल कॉन्सेप्ट देखेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखेंगे, नीट के क्वेश्चन देखेंगे, एम्स के क्वेश्चन देखेंगे और सारे कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, क्रिस्टल क्लियर। ओके, तो चलिए आज ना हम लोग बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं आज का हम अपना लेक्चर। और लेक्चर में ये नहीं एकदम शॉर्ट ट्रिक होगा, जितना भी है शॉर्ट ट्रिक के साथ होगा। आज यहीं पे याद करके फिर से हम लोग को आगे बढ़ना है। ये इसको अब लाइफ में कभी चैप्टर को नहीं देखना, लाइफ टाइम के लिए याद रखना है इसको। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं ये चैप्टर। बिना 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 किसी रुकावट के शुरू कर देते हैं, हम अब कर ही देते हैं। ओके, तो ये अब हम लोग आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या पढ़ना है हम लोग को, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन पढ़ना है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन पढ़ना है और उसके बाद पार्चुरेशन पढ़ना है। बस इतना प्रोसेस पढ़ के हम लोग का चैप्टर खत्म। तो चलिए पहले हम लोग ना फर्स्ट पड़ाव पार करते हैं, पहले फर्स्ट पड़ाव पे आते हैं। और हम लोग का फर्स्ट पड़ाव क्या है यार, हम लोग का फर्स्ट पड़ाव है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या हो जाएगा, जैसे कि हम लोग को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पाया जाता है, तो टेस्टिस पाया जाता है, एक्सेसरी ग्लैंड पाया जाता है, एक्सेसरी डक्ट पाया जाता है, एक्सेसरी ग्लैंड पाया जाता है, एक्सटर्नल जेनिटलिया पाया जाता है। ओके, अब आते हैं यहाँ पर। अब ये एक्सेसरी डक्ट में क्या क्या होता है, तो इसको ऐसे याद रखेंगे, रवि इसको ऐसे याद रखेंगे, RVE रवि ऐसे याद रखेंगे ना, तो इसको ये याद हो जाए क्योंकि नीट में कितने बार PYQ आया था, PYQ कितने बार आया था यार, तो 3 बार आ चुका है इस पे, ये सीक्वेंस पे। तो इम्पोर्टेंट है ना यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना 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 किसी ये चीज़ का हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या होता है। तो ये इसमें क्या से एक्सेसरी डक्ट पूछेगा तो याद करेंगे रवि, एक्सेसरी डक्ट रवि। तो इसमें से क्या था, रेट ऑफ टेस्टिस, भाषा एफ्रेंसिया, एपिडर्मिस और भाषा डिफरेंसिया, एपिडर्मिस और भाषा डिफरेंशिया। इसको तो ऐसे ही याद रख लेंगे। अब एसेसरी डक्ट में आते हैं, एसेसरी डक्ट में आते क्या है, एस वेसिकल्स, उसके बाद क्या आ जाता है, ये प्रोस्टेट्स आ जाता है, इसके बाद क्या आ जाता है, बर्बर यूथरस ग्लैंड, ये इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कार्पस ग्लैंड। इसको एनसीईआरटी ने क्या लिखा है हम लोग को, कार्पस ग्लैंड भी लिखा है, इसको कार्पस ग्लैंड भी लिखा है। तो इसको याद रख लेंगे कार्पस ग्लैंड के नाम से भी। अगर हमको इससे पूछे तो कार्पस ग्लैंड, और इससे पूछे कुछ भी पूछते तो हमको याद रहना चाहिए यार, कार्पस ग्लैंड या बर्बर ग्लैंड, इन सब को। और इन सब के बारे में अलग अलग से डिटेल से पढ़ेंगे। और एक्सटर्नल जेनिटलिया में क्या आ जाएगा हम लोग का, पेनिस। ओके, चलिए अब हम लोग ना एक एक करके सबका डिटेल एनालिसिस करते हैं कि टेस्टिस क्या होता है, भाषा डिफरेंशिया क्या होता है, भाषा एफ्रेंशिया क्या होता है, एंडोडर्मिस क्या होता है, ये सब के अलग अलग से अच्छे से देखेंगे। अब हम लोग को टेस्टिस, अब एनसीईआरटी ने टेस्टिस के बारे में क्या लिखा है, एनसीईआरटी को खोल कर आप मिला भी सकते हैं, हर एक लाइन कवर होते जा रहा है। तो आप हम लोग को देख कर मिला सकते हैं कि यार कि कोई दिक्कत नहीं ना है, क्योंकि एनसीईआरटी बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी ट्रेंड चला है नीट में। ओके, अब हम लोग आते हैं यहाँ पर। तो हम लोग देखते हैं क्या, जैसे टेस्टिस। अब टेस्टिस कहाँ सिचुएटेड होता है, तो टेस्टिस कहाँ सिचुएटेड होता है, तो ये पूछा है द सिचुएटेड विथ इन द स्क्रोटम। टेस्टिस कहाँ सिचुएटेड होता है, तो स्क्रोटम में सिचुएटेड होता है। ओके, टेस्टिस कहाँ होता है, स्क्रोटम में होता है। स्क्रोटम मेंटेनेंस, जैसे स्क्रोटम जो मेंटेनेंस टेम्परेचर करते हैं, जैसे कि ना हम लोग का बॉडी टेम्परेचर होता है, जैसे हम लोग का बॉडी टेम्परेचर होता है ना, उससे मतलब कि बॉडी टेम्परेचर से उससे 2 या 2.2 या 2.5 सेल्सियस नीचे हल्का सा होता है, नीचे इसका कम होता है बॉडी टेम्परेचर। ओके, फॉर ये स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए। अब आते हैं टेस्टिस कवर किससे होता है, तो डेंस कवरिंग। टेस्टिस का कवरिंग किससे होता है, डेंस कवरिंग से होता है। उसके बाद आते हैं ये थोड़ा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है डाटा है, इसमें से आज तक एजुअल क्वेश्चन नहीं आया, बट हम लोग देख लेते हैं यार क्या होता है। जैसे कि लेंथ देखते हैं हम लोग। तो देखिए टेस्टिस का लेंथ कितना होता है, तो 4 to 5 सेंटीमीटर। विड्थ कितना होता है, मोटाई
तो 2 to 3 सेंटीमीटर। ओके, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए ना, ये नहीं कि उसमें से कोई दिक्कत हो उसके बाद हम छोड़ के स्किप नहीं करना चाहते कुछ भी चीज़। अब आ जाते हैं आगे 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 आगे। अब हम इस डायग्राम से पूरा ये ना हम लोग समझ लेते कि जैसे कि मेल में जैसे कि मतलब कि टेस्टिस मतलब कि जिसमें से ना स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कैसे होता है, इस डायग्राम से हम लोग अच्छे से पहचान लेंगे। ओके 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 ओके। तो हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, हम लोग एक ये क्या है, ये बड़ा सा क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल कितना का होता है, इसमें कितने होते हैं लोब्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितने होते हैं तो लोब, तो 250 लोब होते हैं। ओके, और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में ऐसे 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 ब्रांचेस कितने होते हैं, सेमनिफरस ट्यूब्यूल कितने होते हैं, सेमनिफरस ट्यूब्यूल कितने होते हैं तो 1 2 3 लोब्स। ओके, ये भी याद हो गया यार, कितना इस सीक्वेंस से चल रहा है। अब आते हैं सर्टोली सेल, सर्टोली सेल का मेन काम क्या होता है, तो सर्टोली सेल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट टू जर्म सेल। सर्टोली सेल न्यूट्रिएशन प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, तो जर्म सेल के लिए। सर्टोली सेल क्या करते हैं प्रोवाइड, तो न्यूट्रिएशन प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, तो जर्म सेल के लिए। और सर्टोली सेल ना एक हार्मोन भी रिलीज करता है ये सर्टोली सेल, ये तो एज वेल एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट देखते हैं एबीपी हार्मोन, अगर पूछ देगा एबीपी हार्मोन कौन रिलीज करता है, एबीपी हार्मोन कौन रिलीज करता है तो सर्टोली सेल, या ये इसको हम लोग ना एएमएफ हार्मोन भी रिलीज करता है। तो ये थोड़ा सा देख लेंगे एज कभी बार में पूछ दिया एनसीईआरटी से तो बाहर। ओके, अब आते हैं मेल जर्म सेल। अब आते हैं हम लोग मेल जर्म सेल क्या, सर्टोली सेल मेल जर्म सेल को क्या करता था, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता था। ये क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन में मदद करता है। तो हम लोग का स्पर्म फॉर्मेशन के लिए ये प्रोसेस आया, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, फिर से सेमनिफरस ट्यूब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल, फिर से सेमनिफरस के बाद है सर्टोली सेल से ये मिलकर क्या बना दिया हम लोग का टेस्टिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म हो गया ना। अब आते हैं थोड़ा सा अंदर, ये जो खाली स्पेस है, ये जो खाली स्पेस है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेल्युलर स्पेस। दे आर कंटेनिंग टू लीडिंग सेल विच प्रोड्यूस एंड्रोसियम। इस पर PYQ आया हुआ है, चुपचाप किसी को पता नहीं है, PYQ इसमें PYQ आया हुआ है, इस पर एकदम अच्छे से PYQ आया हुआ है। लीडिंग सेल क्या होता है, लीडिंग सेल क्या फॉर्मेशन करता है, तो एंड्रोजन का फॉर्मेशन करता है। लीडिंग सेल क्या करता है, इंटरसेलुलर स्पेस में क्या करता है, तो लीडिंग सेल प्रोड्यूस एंड्रोसियम। ओके, अब हम आ जाए, और इसने एनसीईआरटी में लिखा हुआ, इस पर क्वेश्चन नहीं आया, छुपा रुस्तम है। अगर बाय द वे आ गया नीट 2024 में तो क्या कीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन बचा हुआ है, हम लोग देख लेंगे ना, आएगा तो हम लोग देख लेंगे। तो अदर, अब हम लोग आते हैं अदर पे, अदर इम्यूनोलॉजिकल कंप्लीट सेल, मतलब कि ना इसमें ना हल्का सा ना इम्यूनिटी से कॉम्पिटिट करने के लिए भी सेल होते हैं, ये बोलना चाहता है ये। ओके ओके ओके, इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत 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 टाइम लग जाएगा, और इसको ना जितना एनसीईआरटी में उतना ही देखेंगे हम लोग। ऐसा नहीं है कि उसको हम लोग छोड़ देंगे और बाहर से भी सराउंडिंग से जो जितना एक्स्ट्रा होगा वो हम लोग देख लेंगे यहीं पे। अब आते हैं मेन एक्सटर्नल जेनेटिलिया। अब आते हैं लोग मेन एक्सटर्नल जेनेटिलिया में क्या आ जाएगा, तो क्या क्या आ जाएगा, तो हम लोग पढ़े थे मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया में क्या आता है, पेनिस आता है। तो पेनिस किससे बना होता है, तो पेनिस किससे बना होता है, तो पेनिस मेड ऑफ स्पेशल टिश्यू इज कॉल्ड एक्ट्रॉयल टिश्यू। ये क्या होता है, इनलार्जमेंट एंड ऑफ पेनिस इज ग्लैंड पेनिस, इनलार्जमेंट एंड ऑफ पेनिस दैट इज कॉल्ड ग्लैंड पेनिस। The gland penis is covering by loose fold skin are called क्या हो जाएगा, फोर स्किन। मतलब कि फोर स्किन से जो पेनिस होता है वो घिरा होता है, लूज होता है, जैसे कि आप लोग समझते ही हैं, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं चले जाते। कौन आजकल बच्चा है। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं, ये सबसे वेरी जितना स्टाइल लगाना है उतना लगा लो, क्योंकि क्या होता है ना,
कि यहाँ पे यार फंस ही जाते हैं लोग आकर। तो इसको देख लेते हैं, मेल एक्सेसरी डक्ट। मेल एक्सेसरी डक्ट में हमने कहा सेमिनल वेसिकल्स 2 होते हैं और वर्बल यूट्रस ग्लैंड 2 होते हैं, और पोस्टल जो होता है वो 1 होता है। तो ये दोनों पेयर में होते हैं और ये अनपेयर होता है, तो इसी पे क्वेश्चन आया था। तो एक PYQ खत्म, PYQ एक क्वेश्चन खत्म। ओके अब आते हैं, मतलब कि ये तो NCERT की लाइन है, मतलब कि NCERT में वो जो अगला कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पे आया था क्वेश्चन, ये बोल रहा हूँ। दो सिक्रीशन। अब ये क्या सिक्रेट करते हैं, तो ये सिक्रेट करते हैं हम लोग का क्या सिक्रेट करते हैं, तो ये सिक्रेट है रिच फ्रैक्टोज, कैल्शियम एंड अदर एंजाइम। ओके अब बर्बल न्यूट्रियस ग्लैंड का काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है बर्बल न्यूट्रियस ग्लैंड का? बर्बल न्यूट्रियस क्या करता है, तो लुब्रिकेशन में मदद करता है। लुब्रिकेशन में जब लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, इसमें मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अब आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छे से, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कहते हैं हम लोग, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके इसमें अब देख लेते हैं बेसिकली, जैसे कि हम लोग मेल में देखे थे ऐसे ही हम लोग फीमेल में देखते हैं, और फीमेल में थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है। ओके तो शुरू करते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पाया जाएगा, तो पाया जाएगा उसमें क्या पाया जाएगा, ओवरी, फ्लोपियन ट्यूब, यूथरा, यूट्रस, सर्विक्स, विजाइना और एक्सटर्नल जेनिटिलिया। ओके अब आ जाते हैं हम लोग यार अदर पार्ट, जैसे कि अदर पार्ट में क्या आ जाएगा, जैसे कि मेमोरी ग्लैंड आ जाएगा, कुछ हार्मोन्स, जैसे कि ना उसमें कुछ हार्मोन्स आ जाएंगे, जैसे कि इंट्रोयाटेड टू स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सपोर्ट खातिर क्या आ जाएगा, ओवुलेशन आ जाएगा, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ, चाइल्ड हेल्थ केयर के, मतलब कि ये सब के लिए आ जाएगा। तो ये सब तो आगे हमको पढ़ना ही है, तो इसके बारे में अलग से डिटेल करेंगे ना, डिटेल इस क्लासेस। ओके तो अब हम आते हैं ओवरी को क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोलते हैं इसको, प्राइमरी क्यों बोलते हैं, बाकी सब सेकेंडरी होगा, क्योंकि ना प्राइमरी इसको बोलते हैं और बाकी सबको सेकेंडरी, क्योंकि मेन फंक्शन जो ओवर जो रिलीज करता है वो यही करता है, ओवम जब रिलीज करता है यही करता है, जो एक के फॉर्म में पाया जाता है वो, तो इसी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओवरी को दे आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दे आर प्रोड्यूस गैमीट या ओवम, ये क्या प्रोवाइड करता है, तो ओवम। ओके और ये क्या होता है, ओवेरियन हार्मोन भी रिलीज करता है। ओके इसका ओवरी का साइज क्या होता है, तो 2 to 4 सेंटीमीटर। ओके जनरली होता है ये, जो NCERT में जाता है। दे आर कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल ऑफ यूट्रस बाय लिगामेंट। इस पे क्वेश्चन आया था यार। They are connected. They are covering to the epithelium in which enclosed to stroma, and the stroma is two zone. कौन जोन, तो पेरिफेरल जोन और क्या बोलते हैं इंटरसेलुलर, इंटरमेड्यूला। ओके अब आ जाते हैं हम लोग फ्लोपियन ट्यूब। हम लोग अभी ओवरी पढ़ लिए, ओवरी के बाद हम लोग को क्या पढ़ना था, यहाँ पे फिर से देख लेते हैं ना। ओवरी पढ़ लिए थे और ओवरी के बाद क्या देखना था, वेरी गुड। हम लोगों ने ओवरी ख़त्म किया, अब फ्लोपियन ट्यूब पे आते हैं। एकदम डिटेल क्लास चल रही है, इसमें कोई ना NCERT को मिला लीजिए कि क्लाइन भी मिस हो तो। ओके फ्लोपियन ट्यूब, अब फ्लोपियन ट्यूब पे आते हैं। फ्लोपियन ट्यूब का साइज़ कितना होता है, पहले ही क्वेश्चन आ जाएगा। फ्लोपियन ट्यूब का साइज़ कितना है, तो 10 to 12 सेंटीमीटर। ओके ये थोड़ा सा याद रखना पड़ने वाला डाटा है। ओके फ्लोपियन ट्यूब में आते हैं तो फिम्ब्रियाई आते हैं। फिम्ब्रियाई कैसे शेप का होता है, कलेक्टिव ओवम। फिम्ब्रियाई का क्या वर्क होता है, तो कलेक्टिंग ओवम, कलेक्ट करता है ओवम को क्या करता है, कलेक्ट करता है। ओके
ओवम को कलेक्ट करता है। इन्फंडिबुलम क्या करता है, तो ये फनल शेप होता है। इन्फंडिबुलम क्या होता है, फनल शेप होता है। एम्प्यूला क्या होता है, तो पार्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, इसको बोलते हैं पार्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन या वाइट पार्ट। एम्प्यूला के पास एक फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। आइसोथर्मस दे आर ज्वाइंट, ये क्या कहते हैं, तो ज्वाइंट कराता है हम लोग को यूट्रस से। ओके, अब हम आते हैं यूट्रस। हम लोग क्या पढ़ लिए, ओवरी पढ़ लिए, फलोपियन ट्यूब पढ़ लिए। अब आते हैं हम लोग यूट्रस पे। लाइन से सीक्वेंस से सब चल रहा है डिटेल में। यूट्रस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवो, हम लोग क्या बोलते हैं, यूट्रस को क्या बोलते हैं, वूम बोलते हैं, वूम। तो चलिए, ओवर यूट्रस कैसे शेप का होता है, तो इन्वर्टेड पेयर। यूट्रस कैसे शेप का होता है, तो इन्वर्टेड पेयर शेप का। यूट्रस कैसा होता है, तो इन्वर्टेड पेयर शेप का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अरे यार, हम लोग देखेंगे तो यूट्रस के क्या, हम लोग को जब डायग्राम से देखेंगे तो और क्लियर होगा, एनसीईआरटी के डायग्राम में देखेंगे तो। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये यूट्रस कहाँ अटैच होता है, तो यूट्रस अटैच टू पेल्विक वॉल ऑफ लिगामेंट। पेल्विक वॉल ऑफ लिगामेंट से अटैच होता है। और हम लोग आ जाते हैं यूट्रानियन वॉल। इस पे क्वेश्चन आता है भाई। इस पे ना हम लोग कितने स्टार लगाएं, 50 स्टार। जितना स्टार लगाए उतना कम है, जितना स्टार लगाए इस पे कम है, जितना स्टार लगे उस पे कम है। चलो स्टार तो लगा दिए, फिर से देख लेते हैं ना कि क्या है इसमें, क्या है कि इसमें स्टार लगा रहे हैं। ओके, ये क्या पूछा है, यूट्राइन वॉल। अब यूट्राइन वॉल में कितने होते हैं, तो सर जी 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो एक्सटर्नल, मिडिल और इनर। तो एक्सटर्नल क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। ओके, तो पेरीमेट्रियम, इससे मायो से याद आ रहा है ना, कुछ मसल्स टाइप का होगा। ओके, और एंडो से आ रहा है कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड टाइप का होगा, ग्लैंड टाइप का ऐसे। तो चलो हम लोग देख लेते हैं कि इन दोनों का फंक्शन क्या होता है। ये तो आउटर लेयर होता है, जो ये हम लोग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एक्सटर्नल चीज़ों से। अब आते हैं हम लोग इस पे, एंडो का काम क्या होता है, ये एंडो का काम क्या होता है, एंडोमेट्रियम का काम क्या होता है, अंडरगो टू द चेंजेस ऑफ साइकिल चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जैसे कि ना साइकिल के अंडरगोज, तो ये साइकिल के चेंज होने के लिए, चेंज होने में जो सब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो चेंज होने में और कुछ उसमें ना एक्सटर्नल प्रॉपर्टी कराने में ये क्या करता है, वर्क करता है। और ये क्या करता है, मायोमेट्रियम क्या करता है, मायो से याद आ जाएगा मसल्स, ऐसे मायो से मसल्स याद आ जाएगा। मायोमेट्रियम क्या करता है, तो ये एग्जिबिटेड स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑफ बेबी के जो प्रेगनेंसी के वक्त वो ना स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा। आगे बढ़ते हैं। पहले एक्सटर्नल जेनेटिलिया। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया। अब एक्सटर्नल जेनेटिलिया में क्या क्या आते हैं वो उसको देख लेते हैं। हम लोग जाते हैं, माइल्स प्यूबिस आता है, माइल्स प्यूबिस आता है। उसके बाद क्या आता है, लेविला मेजियोरा आता है, लेविला मेनियोरा आता है। उसके बाद क्या आता है हम लोग को, तो इसमें आता है हाइलम आता है और सिटलिस आता है। ओके, अब हम लोग को ना सबको अच्छे से पढ़ते हैं और विथ डायग्राम पढ़ते हैं। इसमें ना बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि क्या होता है क्या नहीं होता। इन सब के आज ना कन्फ्यूज़न सारे दूर हो जाएंगे। आज सारे कन्फ्यूज़न को दूर करके हम लोग अच्छे से पढ़ना शुरू करेंगे। अब आते हैं हम लेविला मैन्योरा पर। और लेविला मैन्योरा क्या होता है, कैसी फैटी टिश्यू कवर इन द स्किन फैटी टिश्यू कवरिंग इन टू स्किन एंड माइल्ड एंड प्यूबिकल हेयर। मतलब कि इसमें ना देखते हैं कि ये कौन कौन से, इसको डायग्राम से समझते हैं कि ये माइल्ड प्यूबिस का है। तो माइल्ड प्यूबिस क्या करता है, तो हेयर पे होता है। और ये क्यूटिकल्स ये क्या होता है, फैट टिश्यू, क्यूटिकल फैट टिश्यू। तो ये क्या हो गया, माइल्ड प्यूबिस हो गया। ओके, ये ना इसको डायग्राम से देखेंगे। जैसे कि अब लेविला मेन्योरा, अब लेविला मेन्योरा का हम लोग देखते हैं। तो लेविला मेन्योरा क्या करते हैं, तो फ्लैसी फोल्ड टिश्यू, इसी में आ जाता है लेविला मेन्योरा। लेविला क्या हो जाता है, फ्लैसी फोल्ड टिश्यू हो जाता है, लेविला मेन्योरा आ जाता है। इसमें क्या होता है, फ्लैसी फोल्ड टिश्यू होता है। और कैसा होता है, तो फ्लैसी फोल्ड टिश्यू होता है। और ये कैसा होता है, तो इसमें ना एक्सटर्नल हम लोग बात जान लेंगे कि ये फैटी टिश्यू का बना होता है, फैटी टिश्यू का बना होता है। ओके, अब आ जाते हैं लेविला माइनोरा। अब लेविला माइनोरा क्या करते हैं, तो लेविला माइनोरा क्या करते हैं, द पेयर ऑफ फोल्डिंग टिश्यू अंडरगो टू द लेविला मेजियोरा। जैसे कि ये जितने भी पेयर है वो लेविला मेजियोरा तक ये कनेक्ट कराता है। ओके, अब हाइलम क्या होते हैं, ये है हाइलम। ये हाइलम क्या होते हैं, यूजुअली हम लोग बोलते हैं क्या कि जैसे कि फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के कारण ये हाइलम टूटता है। बट ये ना, ये मिथ्या है।
ये क्या है कि सरेआम गलत बातें हैं, जैसे कि सम केसेस ऑफ एथलीस्ट, सम केसेस जो एथलीस्ट होते हैं, रनर होते हैं, हॉर्स राइडर्स होते हैं, उनके ना मतलब कि ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से इसका हाइलम क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं, ज़्यादा सीढ़ी चढ़ने से, ज़्यादा सीढ़ी उतरने से भी हाइलम ब्रेक हो जाता है। तो ये क्या है, गलत कॉन्सेप्ट जो आज तक ना हम लोग सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ये गलत गलत तरीका से है, और गलत तरीका से हम लोग वर्चुनिटी को टेस्ट करते हैं। सो अभी ना हम लोग अभी जैसे कि इसमें क्या कहते हैं, ओपनिंग ऑफ कवरिंग ऑफ विजा, ये क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी क्या बोलता है कि द पार्शियली कवरिंग ऑफ ओपनिंग ऑफ विजाइना। तो इसलिए जब फर्स्ट इंटरकोर्स के बाद ये क्या बोलते हैं कि टूथ मतलब कि ब्रेक होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। जब हमने कितने सारे केस बताए, उस उनमें से भी कोई भी हो सकता है। और सेला टर्सिका ये होता है, सेला ये क्या होता है, सेटोलिल सेल्ट्रिक सेल, ये क्या होता है, तो ये टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है, अपर लिप्स, ये अपर जंक्शन पे होता है, यहाँ पे अपर जंक्शन पे होता है। और ये क्या करता है, तो टू माइन्योरा को क्या करता है, लेविला माइन्योरा को क्या करता है, कनेक्ट करता है। ओके, और ये क्या हो गया, एनस। आई होप कि ये ना सबसे बेस्ट अभी तक है यूट्यूब का होगा। ऐसे 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 नहीं, ऐसे बोलने से नहीं होता, कहने से होता है। अब हम लोग आ जाते हैं मेमोरी ग्लैंड। अब मेमोरी ग्लैंड को पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं यार ना, इसमें मेमोरी ग्लैंड में क्या क्या जानना है और क्या क्या नहीं जानना। मेमोरी ग्लैंड में ना यार अक्सर ऐसा होता है कि मतलब कि क्या, मतलब एनसीईआरटी ने 2 लाइन में ही ख़त्म कर दिया है इसको, जैसे शुरू होता है वैसे ही ख़त्म कर दिया मेमोरी ग्लैंड। बट मेमोरी ग्लैंड को अच्छे से पढ़ना है हम लोगों को। तो चलिए हम लोग को मेमोरी ग्लैंड को पढ़ते हैं। जैसे मेमोरी ग्लैंड में हम क्या आ जाएगा, पहले मेमोरी ग्लैंड को हम लोग 2 भाग में बांट दिए। कौन कौन से, एगो एक हो जाएगा ग्लैंडुलर टिश्यू, एक हो जाएगा फैक्सियल वेटल्स फ्रैटी। ओके, बस उसको वो सपोर्ट के लिए काम आता है, तो इसको हम लोग साइड में रख देते हैं। और आते हैं हम लोग, जैसे कि ये क्या होता है, तो ये मिल्क फॉर्मेशन में मदद करता है, ये डिवाइडेड कहाँ हो जाता है, तो ये मेमोरी लोब्स में हो जाता है। और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछता है, अगर नीट क्वेश्चन पूछेगा कि मेमोरी लोब, ये मेमोरी लोब में कितने कितने लोब्स होते हैं, तो 15 से 20 ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइनें हैं। 15 से 20 लोब्स, 15 से 20 लोब्स होते हैं। ओके, दे आर कनेक्टिंग द क्लस्टर ऑफ सेल। ये क्लस्टर ऑफ सेल्स, अब ये कहाँ जाकर ओपनिंग होगा, तो ये कहाँ जाके, तो एल्व्यूलाई। अब एल्व्यूलाई ओपन इनटू मेमोरी टेब्यूल्स, और मेमोरी टेब्यूल्स कहाँ पे ज्वाइंट होगा जाकर, तो ये क्या होगा, मेमोरी डक्ट पर। और मेमोरी डक्ट कहाँ पे जाकर ज्वाइंट फॉर्म होगा, तो एम्फ्यूला पे होगा, और एम्फ्यूला कहाँ होगा, तो ये लेक्ट ऑफ डक्ट्स पे होगा। और यहाँ से मिल्क फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि अब हम क्या बोलते हैं, अब यहीं पे देख लेते हैं ना। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जैसे कि हम लोग ऐसे नहीं बोलते कि जैसे मिल्क क्या ऐसे ही आ जाएगा, मतलब कि आफ्टर द प्रेगनेंसी क्या होता है कि मिल्क का फॉर्मेशन शुरू होता है। वो कौन से हार्मोन कराता है, तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, तो रिलैक्सेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड टू मिल्क, ये मिल्क को प्रोवाइड करने में मदद करता है। जैसे कि कोई एक बच्चा हुआ, मान लेते हैं ये बच्चा हुआ, ये छोटा सा बच्चा हुआ, और ये क्या है, मेमोरी ग्लैंड है। जब तक इसको शक नहीं करेगा तब तक इसमें से मिल्क नहीं आएगा। तो ये जो शक करता है ना, तो हम लोग का जो हाइपोथैलेमस है, यहाँ पे हम लोग का मान लेते हैं ये हम लोग का ब्रेन है, और ब्रेन में क्या है, हाइपोथैलेमस है। अब हाइपोथैलेमस जैसे ही शक करेगा तो इसको ब्रेन को सिग्नल देगा, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, तभी यहाँ से मिल्क रिलीज होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। ओके, और कोई भी डाउट हो गया, कमेंट सेक्शन खाली पड़ा है, आप लोग ना जाकर कमेंट सेक्शन में जो भी दिक्कत आ रहा है हमको एक बार कमेंट तो कह दीजिए ना, सोल्यूशन हो तो बोलिएगा। चलिए अब हम लोग देते थे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब इसको ना, इस साइकिल को याद रखते हैं। ये साइकिल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एनसीईआरटी ने ऐसे दिया हुआ है, इसको ऐसे उतारा गया है। तो चलिए इसको याद करने के लिए कुछ त्रिकम अपनाते हैं। जैसे कि हम लोगों को गाना तो सब ने सुना है कि अच्छा लगता है, सबको गाना अच्छा लगता है ना, तो ऐसे ही गाना गाते हैं। ऐसे गाना गाते हैं, गो साइकिल साइकिल टिल जू। कैसे, गो साइकिल टिल जू, कैसे गो साइकिल साइकिल टिल जू।
क्या अच्छा गाना बन गया ना, गो साइकिल साइकिल टिल जू। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले गो से क्या हो जाएगा, गो से क्या हो जाएगा एस्पर्मेटोगोनिया, एस्पर्मेटोगोनिया। ये क्या होता है, तो माइटोसिस में होता है। एस्पर्मेटोगोनिया कैसे होगा, तो ये माइटोसिस करेगा एस्पर्मेटोगोनिया, तो ये माइटोसिस कर क्या बनाएगा, तो ये क्या बनेगा, तो ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। और ये क्या हो जाएगा फर्स्ट फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन। आपका बस सेकेंडरी सेकेंडरी ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएगा, तो ये क्या हो जाएगा सेकेंड माइटोटिक डिवीजन। अब सेकेंड माइटोटिक डिवीजन के क्या बाद हो जाएगा, तो क्या स्पर्मेटोइड, तो ये क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएट इनटू, ये डिफ्रेंशिएशन करके क्या बनेगा स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं स्पर्मेटोजोआ स्पर्म के फॉर्म में। ओके, तो कैसे कैसे था, तो गो साइकिल साइकिल टिल जू, याद है? इतना इजी यार कैसे हो सकता है, इतना इजी कैसे हो सकता है। ओके, अब इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा जो एनसीईआरटी के बेसिस पे जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि इन ह्यूमन थोड़ा सा लिखने का पार्ट है। इन ह्यूमन, जैसे कि ना आप इंजेक्ट कितना करते हैं इन ह्यूमन, हम लोग ना कितना 20 मिलियन से 30 मिलियन, 20 मिलियन से 30 मिलियन तक हम लोग क्या स्पर्म सिक्रीट करते हैं। स्पर्म को क्या करते हैं हम लोग सिक्रीट करते हैं। ओके, ये एनसीईआरटी की आता है। और जिसमें से क्या होता है कि 60%, जिसमें से 60% क्या होगा, जिसमें से 60% क्या होगा कि ना उसमें ना उसका नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए। 60% का नेसेसरी है कि क्या 60% का क्या होना चाहिए, तो नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए। एकदम ये क्लियर हुआ ना, नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए 60% का, और 40% का, और 40% में क्या होना चाहिए, और 40% में एंड लास्ट जो लास्ट का 40% है उसमें क्या होना चाहिए मोस्ट ऑफ शोइंग विजाइनल मोटिलिटी। और ये जो 40% होते हैं वो क्या होते हैं कि मोस्ट ऑफ शो, जैसे कि ना विजाइनल एक्टिविटी, जैसे कि विजाइनल एक्टिविटी के कारण ये क्या कर सकते हैं मोटाइल हो सकते हैं। तो ये 40% क्या हो सकता है विजाइनल एक्टिविटी के थ्रू क्या हो सकते हैं, मोटाइल हो सकते हैं। ओके, क्लियर ना, तो हम लोग को 60% वाला इम्पोर्टेंट था। अब हम लोग आ जाते हैं क्या इस पे, अब हम लोग इस डायग्राम को देख लेते हैं। इस डायग्राम पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या किया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, हम लोग देख लेते हैं। ये क्या है, ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है। ऐसा नहीं कि पता चला कि किसी को पता ही नहीं है क्या पढ़ रहे हैं, ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है, स्पर्म का स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में देख लेते हैं क्या होता है। ये क्या है, हेड है, ये क्या है, हेड है, ये क्या है, नेक पाते, और ये क्या है, टेल पाते। तो कितने बातें हम लोग, ये हम लोग कितने बातें मतलब हेड नेक टेल, 3 बात में। ओके ओके, देख लेते हैं हेड पर क्या होता है, क्या क्या कैसे कब क्या कब हो जाएगा, ये सब देख लेते हैं। ओके, यस, अब देखते हैं हम लोग ये क्या है मूडी पर, जैसे कि इसके हेड पर। अब इसको हेड को थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। जो टेक्नोलॉजी है तो यूज करना चाहिए ब्रो। अब इसको हेड को हम लोग जूम करके देखते हैं। इसके हेड पर क्या हो जाएगा, ये क्या है, हेड पर क्या हो जाएगा, लग जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हेड पर क्या लग जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस पर क्या लग जाएगा, इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, एक्रोसोम। हेड के अंदर ये प्लाज्मा में ये एक्रोसोम होता है। इसके अंदर हेड के अंदर क्या होता है, एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम। अब एक्रोसोम इसके नीचे क्या होता है, तो एक्रोसोम में क्या होता है, अब एक्रोसोम के नीचे क्या होता है, जो एक्रोसोम क्या करता है, तो न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल्स। अब इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस कंट्रोलिंग क्रोमोसोमल मटेरियल्स। ओके, और ये क्या हो जाएगा, नेक पर क्या क्या लगा होता है, तो नेक पर मिडिल पार्ट, नेक का मिडिल पार्ट पर है, इस पर क्या लग जाएगा, मिडिल पार्ट पर क्या, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, तो एनर्जी स्विच ऑफ करता है, एनर्जी को फॉर एनर्जी फॉर स्विमिंग, मतलब कि ये स्विमिंग एनर्जी को प्रोवाइड कराने में मदद करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम ही हो गया एनर्जी का मदद करना। और ये टेल पार्ट,
ओके 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 ओके, इसको हम लोग ना अच्छे से समझते हैं क्योंकि क्वेश्चन आ रहे हैं ना, हर साल इससे आ रहे हैं, हर साल इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, हर साल इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसको ना हम बहुत 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 डीप में जाके देखेंगे। ओके, अब आ जाते हैं यहाँ पे, हम लोग देखते हैं क्या ये ओवम। ओवम, अब ये क्या आ जाता है हम लोग का, क्या आ जाता है कि ये क्या आ जाता है हम लोग का ऊगोनिया। ऊगोनिया में क्या होता है, जब प्राइमरी मियोसिस और प्राइम इसमें क्या होता है, इसमें प्राइमरी मियोसिस होता है और प्राइमरी ये होता है। उसके बाद चलिए देखते हैं, प्राइमरी मियोसिस इसमें शुरू होता है। मियोसिस से क्या हो जाएगा, ऊ साइड बनेगा। ऊ साइड में क्या होगा, ऊ साइड से क्या होगा, जब ऊ साइड से क्या होगा, ऊ साइड से जब जोना, ऊ साइड क्या होगा तो जोना पर वाले क्या कीजिएगा, ऊ वाले उसको क्या बोलते हैं हम लोग का ऊगोनिया बोना। ऊगोनिया से क्या मतलब प्राइमरी ऊ साइड, प्राइमरी ऊ साइड से क्या हुआ, और प्राइमरी ऊ साइड को सराउंडेड कर रहे हो तो सराउंडेड कौन कर रहा है, तो ग्रेनुलोसा सेल क्या कर रहे हैं, सराउंडेड कर रहे हैं ऊगोनिया को। ऊगोनिया को जब हम लोग जब ये ग्रेनुलोसा सेल सराउंडिंग किए तो उससे क्या बन गया हम लोग का प्राइमरी फॉलिकल्स। अब प्राइमरी फॉलिकल्स को अच्छे से डिटेल में देखते हैं, डिटेल में जो एनसीईआरटी से बाहर थोड़ा जाकर, एनसीईआरटी के थोड़ा अंदर जाकर, एनसीईआरटी के अगल बगल से देख के आते हैं और एनसीईआरटी के अंदर से देख के आते हैं कि क्या होता है ये प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, ये सब क्या होते हैं। अब ये बातें हैं प्राइमरी फॉलिकल्स में क्या होता है, तो मियोसिस क्या होता है, प्राइमरी मियोसिस क्या रहता है, तो अरेस्ट होता है। कहाँ अरेस्ट होता है, तो हम लोग के देखते हैं कि प्राइमरी फॉलिकल्स में क्या होता है, तो मियोसिस क्या होता है, अरेस्ट होता है। मियोसिस क्या अरेस्ट होता है और ये क्या होता है, सिंगल सिंगल, ये इसको दिखा देते हैं, सिंगल का ये सिंबल होगा, सिंगल का ये सिंबल होगा, सिंगल का ये सिंबल होगा, और सिंगल ये क्या होता है, सिंगल लेयर। ये सिंगल लेयर से क्या होते हैं, ये सिंगल लेयर से क्या होते हैं, ये सिंगल लेयर से क्या होते हैं, तो ये सिंगल ग्रेनुलोसा सेल, सिंगल ग्रेनुलोसा सेल, सिंगल ये ग्रेनुलोसा सेल से क्या होते हैं, तो घिरे होते हैं। ग्रेनुलोसा सेल से क्या होते हैं, तो घिरे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो मियोसिस वन अरेस्ट होता है, भले मियोसिस वन अरेस्ट होता है, इसमें क्या होता है, सिंगल ग्रेनुलोसा सेल होते हैं। तो ये सबको देख लिए ना, मिटा देते हैं यार, कचरा क्यों करे, हमको समझना से मतलब है, अब थोड़ी ना याद करना है, एक बार याद हो गया तो हो गया याद। ओके, अब हम आते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स। अब हम लोग आते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स। सेकेंडरी फॉलिकल्स भी आई है, वी आई है भाई, वी आई बुलबुला के आई, मतलब भोजपुरी के हिसाब से। और ऐसे बोलते हैं ना, क्या इसको बोलते हैं क्या, वेरी इंपॉर्टेंट 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 है। ओके 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 ओके, अब हम लोग आते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स। अब सेकेंडरी फॉलिकल्स में क्या होता है, जैसे प्राइमरी ऊ साइड था, जो प्राइमरी ऊ साइड था, जो प्राइमरी ऊ साइड थे, जो हम लोग के ऊ साइड था, वो क्या होगा, मियोसिस वन। इसमें से क्या हो जाएगा, मियोसिस, इसमें से क्या हो जाएगा, मियोसिस क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। इसमें से क्या हो जाएगा, मियोसिस स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट ऐसे लिखते हैं, शुरू, शुरू हो जाएगा। मियोसिस क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ओके, इसमें और क्या होगा यार, इसमें क्या होगा, मल्टी मल्टी, इसमें क्या हो जाएगा, मल्टी, मल्टी मतलब कि इसको लिखा देते हैं कि मोर देन, मतलब कि मोर देन टू, मल्टी, मल्टी ग्रेनुलोसा सेल, मल्टी ग्रेनुलोसा सेल क्या हो जाएंगे, ग्रेनुलोसा सेल क्या हो जाएंगे, प्रेजेंट रहेंगे। इसमें मल्टी ग्रेनुलोसा सेल सराउंडिंग हो जाएंगे उसके उसके आगे पीछे। और इसमें क्या होगा, द फॉर्मेशन, एंड ये क्या फॉर्मेशन करेगा, ये फॉर्मेशन क्या चीज़ का करेगा, ये फॉर्मेशन किस चीज़ का करेगा, फॉर्मेशन, ये किस चीज़ का फॉर्मेशन करेगा, ये किस चीज़ का फॉर्मेशन करेगा, तो ये करेगा द रिलीज हार्मोन। ये रिलीज, ये कौन सा हार्मोन रिलीज करने वाला है, ये कौन सा हार्मोन रिलीज करने वाला है, तो एस्ट्रोजन। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करने वाला है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, तो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करेगा। ओके, तो ये सब तो हम लोग को पता चल गया ना कि क्या 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 इसमें होता है। और ये थोड़ा सा वेरी इंपॉर्टेंट वाला था, तो इसको साफ कर लेते कचरा को। कचरा नहीं बोलते भाई, इसको बोलते हैं मतलब कॉन्सेप्ट को साफ कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों का नोट्स मिले तो प्रॉपर मिले। और हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल का क्या नाम है, तो नीट क्लब। यूट्यूब चैनल का क्या नाम है, तो नीट क्लब नाम है उसका, नीट क्लब। उसको एक बार आप लोग विजिट कीजिए, उस पर आकाश के, एलेन के, आकाश, एलेन और बहुत सारे टेस्ट सीरीज और बहुत सारे नोट्स, मॉड्यूल सब उस पर है। तो प्लीज़ विजिट नाउ माई टेलीग्राम चैनल। ओके, अब हम लगाते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स। अब सेकेंडरी फॉलिकल्स को अच्छे से देखते हैं, इसको अच्छे से देखते हैं, ये क्या लिखा है इसको छोड़ो, अब हम लोग अपना अपना देखते हैं ना, अपना, इसको सेकेंडरी फॉलिकल्स को देखते हैं।
सेकेंडरी फॉलिकल्स को देखते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स को। हो इसमें क्या होता है, सेकेंडरी फॉलिकल्स में क्या होता है, तो सेकेंडरी oocyte, उसमें प्राइमरी oocyte था, तो प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बन गया, सेकेंडरी oocyte बन गया, सेकेंडरी oocyte बन गया। ओके, सेकेंडरी oocyte oocyte बन गया, सेकेंडरी oocyte बन गया। ओके, ये फॉर्मेशन एन, ये क्या करेगा, तो फॉर्मेशन सेकेंडरी oocyte का मतलब क्या हो जाएगा, एन, इसमें एन स्ट्रक्चर बन गया। ओके, और उसमें क्या हो जाएगा, और जैसे कि ये 2n, जैसे इसमें 2n है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, n और n, जैसे कि ना इसमें से जैसे कि सेकेंडरी, जैसे कि सेकेंडरी ये है ना 2n है ना, ये सेकेंडरी oocyte से क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा प्राइम, एक बन जाएगा क्या, पोलर, एक हो जाएगा पोलर बॉडी, एक हो जाएगा क्या, पोलर बॉडी, एक हो जाएगा क्या, पोलर बॉडी, एक क्या हो जाएगा, पोलर बॉडी, और सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सेकंड ये क्या, सेकंड oocyte हो जाएगा, ये प्राइमरी, ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी बॉडी, और ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte। ओके, तो ये प्राइमरी बॉडी क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी पोलर बॉडी क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा, प्राइमरी क्या हो जाएगा, ये डीजेनरेट हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा। ओके, ये प्राइमरी वाला क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा, और अब ये बच गया सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte को हम लोग लेकर आते हैं यहाँ पे, तो सेकेंडरी oocyte के ये से फॉर्मेशन होगा, और ये कौन सा, एक लिक्विड का फॉर्मेशन करेगा, एक लिक्विड का फॉर्मेशन करेगा, वो कौन सा लिक्विड है, तो ये क्या हो गया, द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड फ्लूइड, ये लिपिड फील्ड कैविटी, ये क्या करेगा, लिपिड फील्ड कैविटी, ये क्या करेगा, तो सिक्रीट करेगा। और इसमें क्या होता है, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना होता है, इसमें क्या होता है, तो थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना होता है, इसमें क्या होता है, थीका एक्सटर्ना, और ये कौन सा, वो तो हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं ना, इसको साफ कर देते हैं अच्छे से। अब चलो, अब यहाँ आते हैं, जैसे कि वो बोले थे कि फ्लूइड कैविटी होगा, उसको बोलते हैं एंट्रोम बोलेंगे उसको, और ये क्या, इसके एक्सटर्ना और इंटरना होते हैं, और ये प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte में जाएगा, सिंपल। अब आते हैं ग्रेनुलोसा सेल। अब ग्रेनुलोसा सेल क्या होते हैं, इसको बारे में ना अच्छे से डिटेल में जान लेते हैं, ग्रेनुलोसा सेल क्या होता है, ग्रेनुलोसा सेल क्या होता है। हाँ, अब हमने क्या देखा, अब हमने देखा कि ग्रेफियन फॉलिकल्स है, अब ग्रेफियन फॉलिकल्स में क्या होता है कि सेकेंडरी, ये क्या होता है, जो सेकेंडरी हम लोग का था ना oocyte, जो सेकेंडरी oocyte था, हम लोग का सेकेंडरी oocyte था ना, वो क्या हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 अरेस्ट हो जाएगा, ये सेकेंडरी oocyte क्या हो जाएगा, मियोसिस 2 में अरेस्ट हो जाएगा, ये कहाँ अरेस्ट होगा, तो ये कहाँ अरेस्ट होता है, ये कौन से साइट पर अरेस्ट होता है, तो ये मेटाफेज 2 पे अरेस्ट होता है, ये मेटाफेज 2 पे। ओके, अब इसका क्या हो जाएगा, ये फॉर्मेशन, अब जैसे क्या करेगा ये ना, अब ये क्या करेगा, साइज, ये क्या हो जाएगा इसका ना, जैसे कि हम लोग अभी पढ़ के आए थे, क्या इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, ये फ्लूइड फील्ड कैविटी का जो साइज है एंट्रोम का क्या हो जाएगा, एंट्रोम का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, एंट्रोम का साइज इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जोनोपेलोसुडा लेयर, अब इसमें क्या आ जाएगा, तो जोनोपेलोसुडा लेयर की सराउंडेड हो जाएगा, अब इसमें क्या हो जाएगा, जोनोपेलोसुडा लेयर क्या हो जाएगा, सराउंडेड हो जाएगा, जोनोपेलोसुडा लेयर सराउंडेड हो जाएगा, और फिर से सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो जाएगा, ओके। यहाँ पे लिखा है सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये तो हम लोग का क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए यार, अब इससे नहीं क्लियर होगा तो इससे क्लियर होगा। अब थोड़ा सा इस पर लिखा है कार्पस ल्यूटियम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग, कार्पस ल्यूटियम, कि कार्पस ल्यूटियम क्या होता है।
अब हमसे कार्पस ल्यूटियम, वो कार्पस ल्यूटियम को देखते हैं। तो कार्पस ल्यूटियम में हम लोग क्या देखते हैं, कार्पस ल्यूटियम का क्या वर्क होता है। तो ये क्या होता है, मतलब कार्पस ल्यूटियम, तो ये क्या होता है, ल्यूटियम प्रोटीन के बना होता है। ऐसे ही इससे क्लियर हो जाना चाहिए कि ल्यूटियम प्रोटीन से बना होता है। कार्पस ल्यूटियम किससे बना होता है, तो ल्यूटियम प्रोटीन से बना होता है। कार्पस ल्यूटियम का मतलब क्या हो जाएगा, इसका पूछते हैं कलर कैसा होता है, तो वाइट होता है। इसका कलर कैसा होता है, तो वाइट होता है। इसका कलर कैसा होता है, तो वाइट होता है। ओके, इसका कलर भी हमको पूछ देगा, तो कलर कैसा होता है, वाइट होता है। और क्या पूछ देगा कि ये ना कार्पस ल्यूटियम एक्ट एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड, ये कैसे करते हैं, एक्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे ये एक्ट करते हैं, ग्लैंड जैसे ये एक्ट करते हैं। और ये क्या रिलीज करते हैं, तो ये करते हैं प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं। और इनको कौन मेंटेन करता है, इनको मेंटेन कौन करता है, इसको मेंटेन करने के लिए एलएच हार्मोन क्या करता है, एलएच हार्मोन इसको क्या करता है, मेंटेनेंस में वर्क देता है। ओके, बस इतना ही है कार्पस ल्यूटियम के बारे में। सो बेसिकली अब हम लोग चलते हैं आगे, थोड़ा सा स्पीड करते हैं अब अपना गियर, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। जैसे कि ग्राफियन फॉलिकल्स, अब ग्राफियन फॉलिकल्स में क्या हो जाएगा, तो रप्चर। अब ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर हो गया तो प्राइमरी सेकेंडरी oocyte हम लोग को देखते हैं ना, तो शुरू में इनफीवर्टी एज में क्या होता है, तो 600, ये एनसीईआरटी के रहता है, तो 6,000 से 8,000 तक क्या रहता है इसमें ना, इसमें ये प्यूबर्टी के टाइम रहता है। ओके ओके, और ये इसमें तो अभी तो बता दिया कि ल्यूटियल क्या कहता है। तो ल्यूटियल क्या होता है, प्रोजेस्ट्रोन को रिलीज करता है और एस्ट्रोजन को रिलीज करता है। ओके, हम लोग तो समझ गए। अब थोड़ा सा आ जाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पर। मेंस्ट्रुअल साइकिल पर देखिए, तो एनसीईआरटी ने डायग्राम देकर और हल्का सा 2 लाइन लिख कर छोड़ दिया, मतलब हम लोग इसको ऐसे नहीं करेंगे। अब हम लोग इसको ना बहुत हेवी तरीका से करेंगे ऐसे। ओके, इसको ना हम लोग अच्छे से डिटेल में देखेंगे। हम लोग क्या किसमें कितने फेज पढ़ने हैं, तो हम लोग को पढ़ने हैं 3 फेज। हम लोग को पढ़ने हैं 3 फेज, तीन साइकिल के बारे में पढ़ना। 3 साइकिल में 3 फेज और 3 स्टेप होते हैं। 3 स्टेप में पहला आता है क्या, मैचुरेशन। पहले का आता है मैचुरेशन। ओके, मैचुरेशन के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं ना। मैचुरेशन क्या करता है, ये मेंटेनेंस, ये जब ये क्या करता है, इसमें क्या होता है, तो मेंटेनेंस इसमें क्या होता है, मेंटेनिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है, मेंटेनिंग। इसमें क्या मेंटेनिंग होता है, तो हम लोग का प्रोजेस्टेरोन और देखो प्रोजेस्टेरोन और इसमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल और एस्ट्रोजन का लेवल कैसा होता है, तो एकदम नीचे रहता है। ये क्या होता है कि लो रहता है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है, नीचे क्या रहता है, तो लो होता है। ये कितने दिन के लिए ये फेज आता है, मैचुअल फेज कितने के लिए दिन के लिए आता है, 1 से लेकर 5 दिन तक। 1 से लेकर 5 दिन तक ये मैचुअल फेज दिन के लिए आता है, 1 से 5 दिन के लिए। इसमें क्या होते हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होते हैं, तो एकदम मतलब कि क्या डाउन लेवल पे होते हैं, मतलब कि कम रहते हैं। जैसे कि इसमें डायग्राम में सीधे एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि इसमें तो कि मतलब मैचुरेशन फेज में क्या होता है, तो इन दोनों का लेवल क्या होता है, डिक्रीज होता है। ओके, अब इसमें क्या होता है, तो डीजनरेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम। इसमें क्या होता है, डीजनरेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम। इसमें क्या होता है, डीजनरेशन ऑफ क्या होता है, तो कार्पस ल्यूटियम का। इसमें क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम का क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम का क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम का क्या होता है, डीजनरेशन होता है कार्पस ल्यूटियम का ड्यू टू एल एच क्या होता है, कम होता है। तो एल एच की कमी से क्या होता है, तो डीजनरेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम। क्योंकि कार्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन कर रहा था, एल एच हार्मोन मेंटेन कर रहा था। अब एल एच हार्मोन का लेवल डिक्रीज हुआ तो क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम का क्या हो जाएगा, डीजनरेशन। और डीजनरेशन होने से क्या होगा, ब्लड का फॉर्मेशन होगा, तो ब्लड रिलीज। और यहाँ पे हम लोग का ब्लड रिलीज होगा, ब्लड क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ब्लड रिलीज होने के बाद ब्लड लॉस हो जाएगा। कितना, अगर ये हम लोग को ये डाटा नहीं दिया एनसीईआरटी में, देख लेते हैं ब्लड रिलीज कितना होगा, तो 50 से 150 ml तक ब्लड रिलीज हो जाता है। 50 से 150 ml तक क्या होता है, ब्लड रिलीज हो जाता है। और इसमें जानते हैं क्या, और इसमें ना ब्लड रिलीज हो जाता है। और क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। और क्या होता है, एंडोमेट्रियम का क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। एंडोमेट्रियम का क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। एंडोमेट्रियम का क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम कहाँ होता है, तो हम लोग देख लेंगे इसमें होता है मैचुरेशन फेज में। अब आते हैं हम लोग फॉलिकल्स फेज में। अब फॉलिकल्स फेज में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं फॉलिकल्स फेज में क्या होता है। तो फॉलिकल्स फेज में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। इसमें क्या होता है, फॉलिकल्स फेज में क्या होता है, तो डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, तो डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। इसमें क्या होता है, डीपी,
डीपी मतलब डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। इसमें क्या होता है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। मैं ना हल्का हल्का लिख दे रहा हूँ और बोल दे रहा हूँ कि इसको समझ में आ जाए, उसके बाद एनसीईआरटी के डायग्राम से ही क्लियर कर देंगे ना। इसमें क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। इसमें क्या होता है, एफएसएच। इसमें एफएसएच, एफएसएच का क्या हो जाएगा, हार्मोन पीक पे चला जाएगा, पीक पे जाएगा। और क्या एस्ट्रोजन, अब इसमें क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। अब इसमें क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन क्या हो जाएगा इसमें, एलएच और एफएसएच। इसमें क्या हो जाएगा, एलएच और एफएसएच क्या हो जाएगा, पीक पे जाएगा। देख लेते हैं इसमें, एलएच, एस्ट्रोजन, इसमें ना एस्ट्रोजन पीक पे जाता है। और ये क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन ऐसे ही रहता 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 है। ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरोन, पहले फॉलिकल्स फेज में कैसे रहता है, तो ऐसे ही रहता है। और क्या होता है कि इसमें एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है। और इसमें क्या होता है, एलएच और एफएसएच दोनों पीक पे जाते हैं, एलएच और एफएसएच दोनों पीक पे जाते हैं, एलएच और एफएसएच दोनों पीक पे जाते हैं। और ठीक है, जैसे कि ना जो अभी हम लोग पढ़ के आए थे, क्या मैच्योर फेज में क्या होता है, डी जनरेशन ऑफ, मतलब कि डी जनरेशन ऑफ क्या होता है, कार्पोस ल्यूटियम। तो ये कार्पोस ल्यूटियम को क्या, एंडोमेट्रियम, डी जनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। तो ये एंडोमेट्रियम को क्या करेंगे, थिक होने में, मतलब मोटा करने में मदद करेंगे। ओके, अब आते हैं ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या होता है, ल्यूटियल फेज में क्या होता है, जैसे कि ये था हम लोग का एस्ट्रोजन का। तो ल्यूटियल फेज में क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। और प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। ड्यू टू एंडोमेट्रियम, ड्यू टू एंडोमेट्रियम क्या हो जाता है, पूरा ठीक हो जाता है, एंडोमेट्रियम ठीक हो जाता है। ओके, और इसमें क्या होता है कि जैसे एलएच और एफएसएच दोनों एकदम नॉर्मल शेप पे आ जाते हैं। तो ये तो हम लोग का रहा इस सब की बातें। अब हम लोग आते हैं फर्टिलाइजेशन पे। अब फर्टिलाइजेशन को देख लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है। तो विजाइनल कॉन्ट्रैक्शन, पहले क्या होता है, विजाइना, फिर से कॉन्ट्रैक्शन, फिर से यूट्रा। और ये हम लोग ने बताया था कि कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो एम्प्यूला रीजन में होता है। अब हम लोग को बेसिक अब हम तो ऐसे ही हवा में उड़ाते चलेंगे और ये सब समझ में आता है चले जाएगा। तो एम्प्यूला रीजन में क्या होता है, एम्प्यूला कहाँ होता है, तो फ्लोपियन ट्यूब में होता है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो एम्प्यूला में। एम्प्यूला कहाँ होता है, तो हम लोग को यहाँ पे होता है, फ्लोपियन ट्यूब में। तो इसमें ओवम और स्पर्म और ओवम क्या होते हैं, तो साइमल्टेनियसली मिलते हैं, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, अब फर्टिलाइजेशन में क्या हो जाएगा, तो जोना पेलोसिडा लेयर रहेगा ओवम में। ओवम में क्या होता है, जोना पेलोसिडा लेयर वहीं पे बन गया था ना, हम लोग ओवम बनाए थे तभी जोना पेलोसिडा लेयर बन गया था। अब ना स्पर्म टकराएगा जोना पेलोसिडा लेयर पर। अब जोना पेलोसिडा लेयर क्या करेगा ना, इसमें हम लोग अब देखते हैं जोना पेलोसिडा लेयर है, बहुत शातिर आदमी है भाई, ये प्रोटेक्शन का बाप है जोना पेलोसिडा लेयर। अब ये क्या करेगा, सारे सेल जैसे मिलियंस ऑफ सेल क्या करेगा, जोना पेलोसिडा लेयर पर टकराएंगे। अब जोना पेलोसिडा लेयर क्या करेगा ना, अब सारे को क्या करेगा, द एडिशनल दे आर, अब इसमें क्या करते हैं, इंटरिंग ब्लॉक। अब सब सारे स्पर्म को ना एंट्री ब्लॉक कर देगा, उसको मार देगा। अब मार देगा देन जितने भी होते उसको मार देगा, बस एक सर्वाइव होकर बचेगा। उतने मिलियंस ऑफ में से क्या होगा, एक सर्वाइव होकर बचेगा। इट एक्रोसोम इज हेल्प टू स्पर्म जो जिसका एक्रोसोम क्या होगा, जो मेच्योर होगा, वो क्या करेगा, वो एंट्रिंग इन साइटोप्लाज्मा, मतलब कि एक सेल, मतलब कि एक उसमें से बच गया ना से, मतलब कि इसमें से एक स्पर्म बच गए और एक स्पर्म बचा, तो उसका क्या होता है, एक्रोसोम में क्या होता है, एंट्री ऑफ साइटोप्लाज्मा। अब साइटोप्लाज्मा में इंटर कर गया, इंटो साइटोप्लाज्मा में इंटर करके क्या हो गया, दे आर इंड्यूस टू कंप्लीट द सेकेंडरी माइटोसिस डिवीजन। और सेकेंडरी पोलर बॉडी बन जाएगा। सेकेंडरी पोलर बॉडी बन जाएगा तो स्पर्म और ओवम दोनों एक साथ मिल जाएंगे। स्पर्म और दोनों ओवम एक साथ मिल गए तो जाइगोट बन गया तो क्या होगा, तो इसमें अब जिसमें पहले क्या होता है, जैसे कि इन ह्यूमन, इसको ऐसे याद रख लेंगे, इन ह्यूमन ना, ये याद रख ले, इसको जेम में याद रख लेंगे। पहले क्या क्या आएगा, पहले क्या हो जाएगा, पहले जाइगोट बनेगा तब एम्ब्रियो, पहले जाइगोट तब एम्ब्रियो, तब ये हो जाएगा मसल्स, तब बनेगा मसल्स। तो ये थोड़ा सा ये सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। ओके, अब आते हैं तो माइटोसिस। अब आते हैं क्या, माइटोसिस हो गया क्या, डिवीजन बनेगा। डिवीजन से क्या बन गया, जाइगोट बन गया। ये जाइगोट स्टार्ट जाइगोट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। अब डॉटर सेल बनेगा, उसको बोलते हैं ब्लास्टोमर। और ब्लास्टोमर जैसे कि एक सेल से दो सेल से तीन सेल से चार सेल, ऐसे ही सब सेल बनने लगे तो डॉटर सेल बन गए। तो डॉटर सेल को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमर। अब ब्लास्टोमर जैसे कि अब
अब क्या होता है अब ब्लास्टोमर से क्या होती है, जाइगोट से, अब जाइगोट से बन गया एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो में क्या होगा कि एम्ब्रियो विथ 6 to 8 ब्लास्टोमर। अब जैसे कि ऐसे 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 दो एक ऐसे एक ब्लास्टोमर, तो वैसे ही ना 8 से 16 ब्लास्टोमर मिलके एक बनाते हैं मेड्यूला। ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो पीवाईक्यू है ये। अब आते हैं इंटरटिशियल सेल। इंटरटिशियल सेल ये उसके बाद आते हैं पोर्टोली सेल। ये कहते हैं तो ब्लास्टोमर्स ऑफ एंडो एंडोटर्म्स दे आर यूट्रस, मतलब कि यूट्रस। अब यूट्रस के पास अब हम आते हैं इम्प्लांटेशन पर। अब हम लोग आते हैं इम्प्लांटेशन पे। और यहाँ पे ना जब एंड्रोमेटियम से ये क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, एंड्रोमेटियम से ये क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। एंड्रोमेटियम से कनेक्ट हो गया ये। अब ये क्या है, ये थे वोम है। हम लोग नहीं पढ़े थे ओम, वोम, वोम हम लोग नहीं पढ़े थे, ये वोम। अब वोम से क्या होता है कि जैसे कि ये रहा एम्ब्रियो और ये रहा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा। एम्ब्रियो किससे कनेक्टेड होता है, तो प्लेसेंटा से कनेक्टेड होता है। ऐसा पूछ देगा एम्ब्रियो जब हम लोग पेट में रहते हैं तो किससे कनेक्टेड होता है, तो क्या प्लेसेंटा से कनेक्ट होता है। तो प्लेसेंटा में क्या होता है, ये मेंटर्नल, ये मेंटर्नल एंड फ्लेटल्स होते हैं। इसी से क्या हो जाएगा, प्लेसेंटा के थ्रू ही क्या जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा, खाना पानी जितना भी है, जितना इस बेबी को ज़रूरत है उसको, उसके लिए वो सब जाएगा। अब आ जाते हैं हार्मोन, प्लेसेंटल हार्मोन। और प्लेसेंटा के बहुत बड़ा वर्क होता है यार। ये प्लेसेंटा को ना हम हल्का में नहीं ले सकते। जैसे कि इसमें ना ये कौन सा रिलीज हार्मोन कराता है, तो ये कहता है HCG। ये ह्यूमन क्रोनिकल सिस्टोपिकल हार्मोन। ये क्या करता है, ह्यूमन प्लेसेंटल हार्मोन, प्लेसेंटल प्लेसेंटल ल्यूटेल हार्मोन HPL हार्मोन ये रिलीज कराता है। और ये क्या कहता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को भी रिलीज कराने में मदद करता है। ये सब क्या होते हैं, प्लेसेंटा के हार्मोन होते हैं, प्लेसेंटा के हार्मोन होते हैं। फ्रॉम रिलैक्सिन थोड़ा सा ये ना सब प्लेसेंटा के, और बट ये रिलैक्सिन कहाँ का है, तो ओवम का है। रिलैक्सिन कहाँ का है, 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 ओवम का है। क्यों बोल रहा हूँ वो तो बाद में पता चलेगा, जब पीवाईक्यू देखेंगे देखें थक से ना गोली लगेगा है। ओके, अब आते हैं ना, ऐसे ना नीट ने इस पर 6 बार पीवाईक्यू पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। 6 बार, इतना इम्पोर्टेंट, 6 बार पूछ दिया बस इसी से। इसको इसको कि ना कौन सा, ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कौन कौन हार्मोन काम आते हैं, प्रेगनेंसी के समय कौन से हार्मोन ओनली काम आते हैं, तो HCP हो जाएगा, एक हो जाएगा HCG, HPL हो जाएगा, रिलैक्सिन हार्मोन हो जाएगा। 3 हार्मोन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वर्क आते हैं। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब क्या होगा, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम क्या होगा ना, जैसे एडिशन ऑफ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी क्या हो जाएगा, इसको हम अपने से बताता हूँ, इसको छोड़ दो। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या हो जाएगा, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोलेस्ट्रॉल जितने भी होते हैं इन सब का लेवल क्या रहेगा, जैसे कि हम लोग का हार्मोनल एक्टिविटी क्या रहेगा, हाई रहेगा। जैसे एस्ट्रोजन का, प्रोजेस्टेरोन का, ये सब का लेवल, जितने भी हार्मोन उन सब का लेवल हाई रहेगा। क्योंकि ना हम लोग का फीटस ग्रो कर रहा है, फीटस ग्रो करता है तो देखते हैं नहीं कि माँ को ज़्यादा केयर करना पड़ता है। फीटस के लिए उनको दूध देना पड़ता है, ये सब प्रॉपर डाइट मेंटेन करना पड़ता है। और ये क्या क्या होता है ना, आजकल के जो ज़माने में इसको 3 मंथ तक, जैसे कि 3 मंथ तक उसको ना, जैसे कि कोई ड्रिंकिंग करता है, कोई सिगरेट वगरेट पीता है, उसको नहीं देना चाहिए, तो डायरेक्ट प्लेसेंटा से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये सब रॉन्ग बातें, ये सब NCERT ने लिख दिया है, सिंपल। इससे आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है। ओके, अब एम्ब्रियो में कितने लेयर होते हैं, तो एम्ब्रियो में 3 लेयर होते हैं सर जी, एक्टोडर्मिस, एंडोडर्मिस, मीजोडर्मिस। एंडोडर्म और मीजोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, ये क्या होते हैं, इन दोनों को मिलाकर टिश्यू बन जाते हैं। टिश्यू ऑर्गन्स इसी से बनते चले जाते हैं। टिश्यू से सेल बनेगा, सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन्स बनेगा, यही। ओके, अब आते हैं सर्टोरी सेल। व्हाट इज द सर्टोरी सेल, well stem cell, what is the stem cell, the creation, okay, the containing cell or the increase in inner mass which having the potential to rise up all the tissue organs। मतलब क्या स्टेम सेल क्या करता है, जैसे कि नो एक इरिटेशन, अब ये क्या करता है,
कंटेंट, ये क्या कहते हैं, कंटेंट ऑफ सेल ऐसे होते हैं जो सेल इनर मास के, वो क्या कहते हैं, उनके पास कैसे पोटेंशियल होता है ना, ये राइज कर लेंगे जितने भी टिश्यू और जितने भी बन रहे हैं उसको। ओके, अब आते हैं क्या गैस्ट्रिक पीरियड, थोड़ा सा ये टर्मिनोलॉजी है, इसको देख लेते हैं। जैसे क्या हो जाएगा गैस्ट्रेशन में, गैस्ट्रिक पीरियड मतलब 9 मंथ का होता है। पार्चुरेशन पीरियड, ये क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ बेबी। पार्चुरेशन मतलब कि डिलीवरी प्रोसेस को बोलते हैं। लैक्टेशन, द मेमोरी ग्लैंड, जैसे मेमोरी ग्लैंड स्टार्टेड टू ड्यूरिंग फॉर्मेशन द मिल्क एंड ऑफ प्रेगनेंसी, वो सब तो सब लोगों को पता है। अब ये ना इस पे ना 200 स्टार, 300 स्टार, 80 स्टार, 200, मतलब कि जितना स्टार लगाना सकते हैं लगा लो। जैसे PYQ में क्या ही बताएं क्वेश्चन, मतलब कि हम लोग का ना हिम्मत खत्म हो जाएगा, बट खत्म, ये इसका क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, इतना पूछा है PYQ में। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, देख लेते हैं। फर्स्ट मंथ ऑफ बेबी, फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, इसको याद रखें। फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, तो हार्ट इज फॉर्म। फर्स्ट मंथ में क्या हो जाएगा, हार्ट इज फॉर्म। सेकेंड मंथ में क्या हो जाएगा, लिम्स एंड डिजिट्स क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। अब फर्स्ट मतलब कि एंड ऑफ सेकेंड ट्रांजिस्टर, एंड ऑफ सेकेंड मंथ या फर्स्ट ट्रांजिस्टर या 12th वीक, उसमें क्या हो जाता है, मेजोरिटी ऑफ ऑर्गन्स क्या हो जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। एग्जिबिटेड एक्सटर्नल जेनेटिलिया भी बन जाता है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ, पहले ड्यूरिंग द फिफ्थ मंथ में क्या होता है, फर्स्ट मूवमेंट ऑन हेयर ऑन हेड, जैसे कि फर्स्ट मूवमेंट होता है और हेयर ऑन हेड, पहला मूवमेंट होता है। जैसे नहीं बोलते कि लड़का लात मारा, छोटे बच्चे नहीं बोलते कि ये देखो 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 देखो, कि वैसे नहीं बोलते। जैसे कि मैं बचपन में था तो मम्मी बोलती थी क्या, ये बहुत लात मारता था, तो वही तो फर्स्ट मूवमेंट करता है बेबी। और क्या करता है, उसके हेयर में हेड के पास क्या आते हैं, हेयर आ जाते हैं। ओके, और एंड ऑफ मंथ, अब एंड ऑफ सेकेंड ट्रांजिस्टर क्या होता है कि क्या फाइन हेयर ऑन हेड, आइरिस स्टार्टेड, क्या होता है कि आइरिस सेपरेशन, आँख की जो होती है वो बोतलियाँ बनना स्टार्ट हो जाती है, और ये आइरिस, ये सब मतलब कि टोटली डेवलप हो जाता है। अब आते हैं पैचुरेशन के पीरियड पे, ये लास्ट है पैचुरेशन। क्या होता है पैचुरेशन, द फुली डेवलप फीटस प्लस प्लेसेंटा, फुली डेवलप प्लस फीटस प्लस प्लेसेंटा मिलके क्या कहते हैं, ये दोनों मिलके फुली डेवलप होगा, बस प्लेसेंटा मिलके क्या कहते हैं कि माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ये क्या कहते हैं, हल्का सा ना यूट्रस को क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। द फीटस ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, रिलीज 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 फीटस अंदर से जो बेबी होता है वो रिलीज करता है, रिलीज ऑक्सीटोसिन फ्रॉम प्यूटेट्री। अब ऑक्सीटोसिन से क्या चाहिए, डायरेक्ट जाएगा प्यूटेट्री के पास, प्यूटेट्री कहेगा कि ऑक्सीटोसिन रिलीज कर देगा। ऑक्सीटोसिन रिलीज हो गया तो क्या कहेगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज करने का मतलब ये हो गया कि स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कराना है। क्या कराना है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कराना है बेबी को, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा। और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन से क्या हो जाएगा, इसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन से क्या हो जाएगा, बेबी का डिलीवरी हो जाएगा, पैचुरेशन, मतलब ये क्या हो जाएगा, पैचुरेशन। एंड सून एक्सप्लेन, मतलब क्या, बेबी का बर्थ हो जाएगा, बेबी का क्या हो जाएगा, बर्थ हो जाएगा। और बेबी के बर्थ हो जाएगा तो इसको देख लेते हैं, पहले क्या हुआ, तो फुली डेवलप फीटस आया, फुली डेवलप से क्या था, माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराया, माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या कराया कि फीटस, इसमें से क्या होगा कि फीटस का क्या हो गया, फीटस ने क्या रिलीज किया, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज किया, फिक्सर ने ऑक्सीटोसिन रिलीज किया, तो ऑक्सीटोसिन भले ऑक्सीटोसिन का काम ही क्या होता है यार, ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है कि हम लोगों का स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कराने का, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन से पैचुरेशन का हो गया पीरियड पूरा। अब पैचुरेशन हो गया। अब आते हैं कि इसमें एल्डोस्टेरोन, अब क्या कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है यार, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर, उसको क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, IgA होता है, मदर के मिल्क में क्या कौन से इम्यूनिटी होती है, तो IgA होता है। ऐसे ना पूछ देगा कि माँ के ये, इस पर PYQ आया हुआ है, PYQ आती इस पे ऐसे ही नहीं बोलते कि PYQ इस पे आया हुआ है।
इसमें PYQ आया हुआ है। और ये चैप्टर क्या हुआ हम लोग का, ये चैप्टर क्या हुआ हम लोग का, बोल दे क्या, बोल दे क्या, बोल दे क्या, बोल दे क्या, ये चैप्टर हुआ हम लोग का ख़त्म, सबसे बड़ा चैप्टर ख़त्म हुआ। हम लोग का सबसे बड़ा चैप्टर ख़त्म हुआ। और मैं अब जो रोज़ बनाता हूँ वो बना देता हूँ। ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये मैं हूँ। छोड़ो छोड़ो, नहीं तो यहाँ पर डिबेट हो जाएगा। ये कौन है? चश्मा लगा देता हूँ, मैं चश्मा पहनता हूँ, ये लड़का चश्मा पहनता है। और ये ना प्लीज़, ये एक तो रिक्वेस्ट है यार, जो भी वीडियो देखो ना यार, प्लीज़ एक कमेंट में हाँ ना, ख़राब है, अच्छा है, ख़राब है, अच्छा है, जैसे है तैसे है यार, तुम लोग एक बार एक कमेंट तो करो। आपका कमेंट ना, मैं आपका कमेंट का आज वेट करूँगा। जो भी हो सके हाँ ना, हाँ ना, जो हो सके, ख़राब है ये कंटेंट, ख़राब है ये, अच्छा है, इस पर हमको वर्क करना है, जो भी फीडबैक है यार तुम लोग बोलोगे तब ना हम अच्छा करके देंगे, बेस्ट पर बेस्ट पर बेस्ट पर बेस्ट पर बेस्ट। ओके, सो बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में।